इस वीडियो में मैं 17 टाइम मैनेज करने के तरीके बताऊंगा। दुनिया का कोई भी काम हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, करना चाहते हो, पढ़ाई कर रहे हो या पर्सनल लाइफ का भी कोई काम हो, हर एक टास्क को वक्त के साथ करा जाए, इससे बड़ी कोई स्किल हो नहीं सकती। हर कामयाब इंसान के पास अगर उनसे पूछा जाए तो उनके पास एक टाइम मैनेज करने का कोई ना कोई रूल होता है जो फॉलो करता है। अगर आप गूगल करोगे आपको 500 से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हैक्स मिल जाएगी। मैं आपको आज 17 बेस्ट बताने वाला हूं। हर एक टेक्निक मैंने खुद यूज कर रखी है, मैंने खुद ने रिजल्ट ट्रैक करा है कि कौन सी टेक्निक से मैं अपना बेस्ट तरीके से टाइम मैनेज कर पाता हूं। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई है 1 से 17 तक, जिसमें से हर अगली टेक्निक पिछली से और बेस्ट होगी। इस वीडियो का मकसद है वो तरीका पता करने की जिस तरीके पर चलकर हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सके, जो किसी और के लिए मैजिक हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हैक पे आता है जिसका नाम है, आपने पहले सुन रखा होगा, ईट दैट फ्रॉग। अगर कोई काम आपको एक जिंदा मेंढक खाने जितना मुश्किल लग रहा है तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो टास्क करो, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो उसके बाद में आपका कोई उखाड़ नहीं पाएगा। जिसने एक बार सुबह जीत ली उसने पूरा दिन जीत लिया। ब्रेन ट्रेसी की इसके ऊपर बुक है, ईट दैट फ्रॉग। अब इसके ऊपर रेटिंग की अगर हम बात करें तो इसको मैं दूंगा 1 आउट ऑफ 10। वाई? बिकॉज मुझे ऐसी फील आती है यार कि कोई भी काम अगर जबरदस्ती करना पड़ रहा है तो उसके अंदर वो बात नहीं आएगी। दूसरे पे आते हैं, दूसरा हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट अगर हैक देखे तो वह है मेक योर बेड। इनकी एक स्पीच फेमस हुई थी, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन स्टार्ट मेकिंग योर बेड। जो फॉर्मूला इतना फेमस हो गया कि उन्होंने इसके ऊपर पूरी किताब भी लिख दी है। इनका ये कहना है कि अगर आप सुबह उठते ही अपना बेड को वापस सेट करते हो तो उससे क्या होगा कि आपको लगता है कि यार मैंने एक टास्क कर लिया, तो आपको दूसरा टास्क करने का और मन करेगा। इस तरह से आप पूरे दिन टास्क करते रहोगे और आखिर में जब रात को सोने के लिए जाओगे तो आपको एक जमा हुआ बेड मिलेगा जो आपने सुबह जमाया था। ये मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगता है, इसलिए आई विल गिव 1 आउट ऑफ 10। नंबर 3 पे आते हैं हम जल्दी से, हम अब थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन। ये है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। आइजनहावर ने ये मैट्रिक्स बताई थी कि अगर कोई भी काम, अगर वो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है तो उसको अभी कभी करो। अगर कोई भी काम इंपॉर्टेंट है, जरूरी है करना, लेकिन वो इतना अर्जेंट नहीं है तो उसको प्लान कर दो, बाद में कभी करेंगे, उसको शेड्यूल कर सकते हो। अगर कोई भी काम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो अर्जेंट है तो उसको आप डेलीगेट कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो। और अगर दोनों ही नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दो, उसको करो ही मत। बहुत सही फॉर्मूला है। एक वक्त पर मैंने इसको करा था लेकिन थोड़ी सी रोबोटिक अप्रोच चाहिए और मेरे लिए इतनी कारगर रही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, हम इसमें उलझ जाते हैं मैट्रिक्स में कौन सा डालें, इसलिए मैं इसको 2 आउट ऑफ 10 देने वाला हूं। और हम 4th पे आते हैं जल्दी से, थोड़ा सा। 4th पे है 5 सेकंड रूल। कोई भी काम करने का दिमाग में आया, इससे पहले कि आपका दिमाग बदल जाए 5 सेकंड में ही उसको कर दो, क्योंकि फिर 5 सेकंड के बाद में आपका दिमाग डाउट करने लग जाएगा, दूसरे रास्ते ढूंढ लेगा। मेल रॉबिन्स की इसके ऊपर प्रॉपर पूरी एक बुक है। अब ये आइडिया अच्छा है, काफी काम का हो सकता है, पर कभी कभी क्या होता है कि दिमाग का बदलना जरूरी होता है। जैसे 5 सेकंड में सोचकर मैंने कोई काम शुरू कर दिया कि भाई दूसरा विचार आए इससे पहले शुरू कर दो, उस काम को 1 घंटा करता रहा, उसके बाद में मेरे को लगा कि यार ये इतना जरूरी नहीं था, थोड़ा रुक के सोच लिया होता कि इसमें टाइम देना या नहीं देना। तो सेकंड थॉट कभी जरूरी होता है। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। सिर्फ बैक टू बैक काम करना, टास्क करना है, तो ये बहुत सही स्ट्रेटजी है, इसलिए मैं इसको 3 आउट ऑफ 10 देने वाला हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे बेस्ट और कौन सा हैक हो सकता है टाइम मैनेज करने का। 5वें पे है 2 मिनट रूल। एक इफेक्ट है जिसका नाम है ज़ाइगार्निक इफेक्ट, जो कहता है कि 2-2 मिनट के लिए जो छोटे छोटे टास्क होते हैं ना, वो आपके दिमाग की 23% एनर्जी कंज्यूम करते हैं, आपके दिमाग में घर करते हैं एक तरह से। क्यों करते हैं? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को एक काम दे दिया है कि भाई ये टास्क याद दिलाना है। ऐसे ऐसे कितने सारे टास्क बढ़ते जाते हैं और आपका दिमाग का एक लोड बढ़ जाता है कि इन भाई साहब को इतने सारे टास्क याद दिलाने हैं। इसीलिए 2 मिनट रूल ये कहता है कि कोई भी काम अगर आपको लगता है कि ये 2 मिनट में हो सकता है तो उसको अभी कर लो, वरना ये जो छुटपुट काम है वो आपके दिमाग की 23% एनर्जी खाएगा। टास्क कैसे हो सकते हैं? जैसे कि कुछ लेकर आना हो गया, रिप्लाई करना हो गया, कुछ काम छोटा टास्क, बिल पे करना हो गया, डेस्क साफ करना हो गया, कुछ भी सेट करना हो गया, ऐसे कोई भी काम। ये हैक भी बहुत ज्यादा मैंने यूज करा है, लेकिन ये क्रिएटिव वर्क में इतना यूजफुल नहीं है, इसलिए मैं इसको 4 आउट ऑफ 10 देने वाला हूं। अब हम अगले पे आते हैं, नंबर 6 पर है द विनर इफेक्ट। जब एक बार कोई चीज जबरदस्ती आप कर देते हो, शुरू कर देते हो, फिर अपने आप मोमेंटम बन जाता है। कई बार कोई विनर बन जाता है, जीत जाता है, तो उसको लगता है कि वो विनर है, फिर उसके बाद में वो कोई भी काम करेगा विनर की तरह करेगा, उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, उसके जो भी डाउट्स होते हैं जो उसको रोक रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे वो और करता जाएगा उसका विनर कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, मतलब कि वो हर बार पिछला कॉन्फिडेंस कैरी कर रहा है, आगे जा रहा है और कर रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं विनर इफेक्ट। इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरी बुक है, ये काफी यूजफुल हैक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आप जब जीत जाते हो तो जीतते ही रहते हो, क्योंकि ऑड्स आते रहते हैं, तो इसलिए 4 आउट ऑफ 10। अब हम 7वें पे आते हैं। 7वां है एटॉमिक टास्क। इसके ऊपर प्रॉपर एटॉमिक हैबिट्स बुक है, आपको पता होगा ऑलरेडी, इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। इसका कोर पॉइंट ये है कि बहुत बड़ा टास्क है, उसको छोटे में बांट दो। अगर आप छोटा टास्क करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको मजा आएगा और आप आगे और करते रहोगे। वैसे ये काफी अच्छा है अगर आपको आदत लगानी है, अगर आपको रीडिंग की हैबिट लगानी है, आप कहते हो मैं रोज 5 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद आप 10 मिनट पे आ जाते हो, तो ये ठीक है। वैसे ये काफी अच्छा है, बजाय ये कहने के कि मैं कल 5 घंटे पढ़ूंगा, आप कहते हो कि मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, फिर आप 10 मिनट पे आते हो, फिर 15 मिनट पे आते हो। काफी सही है, बहुत ही
कॉमन सेंस वाली बात है ये कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, बहुत सही है, लेकिन ये आदत बदलने के लिए काम का है। अभी आपको टाइम मैनेज करके कुछ करना है, उसमें ये इतना यूजफुल नहीं है। डेट्स वाई मैं उसको दूंगा 4 आउट ऑफ 10। आगे बढ़ते हैं, इससे अमेजिंग टाइम मैनेजमेंट हैक कौन सा है। 8वें पे आते हैं, प्लान नेक्स्ट डे। देखो इस वीडियो का पॉइंट मेरा ये है, जो प्रोडक्टिविटी का हैक जितना आसान होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स ना बनाए चीजों को, जो आसान होता है और हो जाता है रिजल्ट। एक होता है सुनने में मजा आना कि भाई यार बड़ा अच्छा है, लेकिन एक करके देखते हो तो काम सही में हो रहा है उससे, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। अब इस पे आते हैं फिर से, रात को सोने से पहले जब आप कल क्या करना है उसकी लिस्ट बनाते हो, तो आपके दिमाग में वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में रजिस्टर हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसीविंग मोड में होता है। तो फिर क्या होता है, फिर जब आप कल उठते हो तो ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका पूरा हैबिट कंट्रोल करता है, पूरा दिन कंट्रोल करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड उस काम को करने में आपकी हेल्प करेगा। बहुत इफेक्टिव है। केवल उसकी लिस्ट मत बनाओ कि कल क्या करना है, बल्कि आज क्या गलत करा उसकी भी लिस्ट बना सकते हो, वैसे बहुत ही सही है। इसलिए अभी हमारी रैंकिंग लिस्ट थोड़ी सी आगे बढ़ती है, 5 आउट ऑफ 10 मैं इसको देने वाला हूं। अगले पे आते हैं, 90 पे आते हैं। 9th है 80-20 रूल। बहुत बार सुना होगा आपने ये। देखो वक्त कम है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, और भाई वक्त और फास्ट होता जा रहा है, साल कैसे खत्म हो रहा है पता ही नहीं लग रहा। और दूसरा यार, केवल काम करना नहीं है, क्वालिटी से काम करना है। क्वालिटी से काम करने के ऊपर अपना एक पूरा हिस्ट्री है, पूरा एक इतिहास है इसके ऊपर। IBM कंपनी आपको पता होगी, ये दुनिया की पहली सबसे फेमस कॉर्पोरेशन कंपनी बनी इस फॉर्मूला को यूज करने में। IBM कंपनी ने देखा कि उनके कंप्यूटर्स के जो फीचर्स है वो 20% ही ऐसे फीचर्स है जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जो 80% यूज हो रहे हैं। तो IBM ने सोचा यार कि क्यों ना अगला ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें केवल ये 20% फीचर्स ही लिए जाए, बाकी के जो है वो हटा दिए जाए। जिसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर फास्ट बना, एफिशिएंट बना। क्यों? क्योंकि मशीन पे लोड अब कम है, 80% चीजें हट चुकी है, केवल 20% ही उस कंप्यूटर में चीजें हैं जो सबसे ज्यादा काम की है। और इससे IBM कंपनी को क्या फायदा हुआ, 1960 से लेकर के 90 तक पूरी तरक्की केवल इसी फॉर्मूला की वजह से IBM की हो गई। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, एप्पल कंपनी ने इसको फॉलो करा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको फॉलो करा कि भाई कम से कम चीजों पर सारी एनर्जी लगाएंगे। और आज ये बात बिल्कुल कॉमन है। 80-20 रूल के ऊपर एक किताब है, द वन थिंग बुक, जो मेरी फेवरेट बुक है, उसने भी इस फॉर्मूला के ऊपर बात करी कि भाई 20% पे फोकस करो। अब ये फॉर्मूला बाकियों से इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यार आप 80% चीजें हटा रहे हो, उसमें कितना टाइम आपका जाने से बच गया। 100 घंटे आप कहीं देने वाले थे, अब आप केवल 20 घंटे में ही वो कंप्लीट कर रहे हो, 80 घंटे बच रहे हैं आपके, एक तरह से अगर हम समझने के लिए देखें। इसलिए ये फॉर्मूला जो है मेरे अकॉर्डिंग 6 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट आते हैं नंबर 10, टाइम बॉक्सिंग। सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इलॉन मस्क। वो अपने टाइम को बॉक्स में बांट देते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई भी काम होगा उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डिसाइडेड होगा, कि अगर वो स्लॉट खत्म हो चुका है तो वो काम अधूरा है या पूरा हो चुका है, बस अब दूसरे काम में एंटर हो जाना है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेट नहीं होता है, कोई भी काम छूटता नहीं है, इससे सारे काम टाइम पे कंप्लीट होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी काम फिनिश होता नहीं है, फिनिश करना होता है। इसमें थोड़ा सा स्मार्ट खेलना होता है कि आपकी जो बेस्ट एनर्जी किस वक्त होती है, आपको कब लगता है कि यार एकदम मस्त फील हो रहा है, उस वक्त कौन सा काम करना चाहिए, उसको टाइम बांट सकते हो। इस रूल का मेन कोर पॉइंट यह है कि एक वक्त पर केवल एक ही काम पे फोकस करा जाए, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही नहीं है मल्टीपल चीजें करने के लिए, क्योंकि इसी वजह से क्वालिटी खराब होती है। ये भी काफी इफेक्टिव फॉर्मूला है, इसलिए ये थोड़ी सी रैंकिंग से आगे बढ़ता है, 6 आउट ऑफ 10। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान थोड़ा सा और बढ़ा देना है, क्योंकि अब मैं आगे जो भी लिस्ट बताने वाला हूँ मोस्ट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के हैक्स है, जो लिटरली आज भी मैं सारे के सारे यूज करता हूँ। और जितने भी पॉपुलर यूट्यूबर्स है, क्रिएटर्स है, आर्टिस्ट है, या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स, जितने भी लोग हैं, वो सब बताते हैं पॉडकास्ट के अंदर कि वो ये यूज करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके केवल कुछ सेकंड्स लूंगा। मेरा टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स है जिसका नाम है रीस्टार्ट योर लाइफ। इस कोर्स को करने के बाद में आप अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने के स्किल को मास्टर कर दोगे। अगर आप लेजी हो तो आप बिजी हो जाओगे, कम से कम टाइम में ज्यादा काम या फिर ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। इस कोर्स का कोर पॉइंट है कि हम चीजें क्यों टालते हैं, सपनों को क्यों मारते हैं, कैसे जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस कितनी ही देख लो, असली लाइफ में बदलाव आता है कुछ करने से। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो COOL तो आपके 20% और कम हो जाएंगे। अब आ जाता हम अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 11 पर है राइट डाउन एवरीथिंग। ये रिचर्ड ब्रैंसन का खुद का ट्वीट है, उन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स डाले हैं ट्विटर पे। एक बार रिचर्ड ब्रैंसन से पूछा गया कि आप 500 कंपनी चला रहे हो, 500 कंपनीज, किसी ने आज तक इतनी कंपनीज जो है मैनेज नहीं करी है, क्या राज है आपका? तो वो कहते हैं कि मैं आज जहां पर भी हूं एक चीज की वजह से हूं, वो है एक डायरी जो मैं अपने साथ मेंटेन करता हूं। मैं कहीं पर भी जाता हूं, इस नोटबुक को मैं हमेशा साथ में लेके चलता हूं, और इसी नोटबुक की वजह से ये कहते हैं कि मेरे ये जो वर्जिन ग्रुप है ये एग्जिस्ट करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ बात फिजिकल नोटबुक के लिए क्यों कही जा रही है, क्यों मोबाइल के अंदर नहीं लिख सकते? आज के वक्त में इतनी सारी नोट टेकिंग एप्स है, इतनी फैंसी एप्स है, उसकी वजह यह है कि उसी फोन के अंदर इंस्टाग्राम भी है, उसी फोन के अंदर व्हाट्सएप भी है। अब जैसे जाओगे
नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें उलझ जाओगे। जब आप पेन से लिखते हो आपका दिमाग थोड़ा स्लो होता है, ठहर जाता है, फोकस्ड हो जाता है, वहीं से असली थिंकिंग डेवलप होती है। मोबाइल और लैपटॉप में क्या होता है, फास्ट टाइप आप कर तो लेते हो लेकिन उसमें वो बात होती नहीं है। एक रिसर्च में ये मिला कि जो भी लोग पेन पेपर से नोट्स लिख रहे थे उनका दिमाग ज्यादा आइडियाज जनरेट कर पा रहा था, और दूसरी तरफ ये मिला कि जो लोग लैपटॉप में नोट्स को टाइप कर रहे थे वो बस केवल माइंडलेस ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे। रिसर्चर ने कहा कि माइंडलेस ट्रांसक्रिप्शन ये क्या होता है कि बस जो सुनाई दे रहा है उसको टाइप करा जा रहा है, माइंड का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आपको रियल में कुछ करना है तो रियल में जो नोटबुक होती है ना उसके अंदर अपने आइडियाज लिखो, अपने काम लिखो, आपका दिमाग सीरियसली लेगा, और हाथ से जब आप लिखते हो तो आपको याद ज्यादा रहता है। ये जो हम रील सेव करते हैं ना, जो हम कंटेंट डिजिटली देख रहे हैं उसको सेव करते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल होर्डिंग सिंड्रोम। कि भाई आज मैंने ये रील देखी, इसको सेव कर दी, या फिर व्हाट्सएप पे कोई लिंक सेव कर दिया, आर्टिकल का लिंक हो गया, यूट्यूब पे वीडियो देखी और ये बाद में कभी देखेगी, इसको सेव कर दिया, और हम सबको ये सच्चाई पता है कि हम उसको खोल के कभी देखने नहीं वाले हैं। इसीलिए एंट्री होती है ओल्ड इज गोल्ड। 100 रुपए की नोटबुक आती है, 10 रुपए की पेन आती है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी उससे। क्योंकि दुनिया का इतना बड़ा आदमी भी कह रहा है कि यार ये मेरे लिए काम करती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, कई लोग होते हैं जो नोट टेकिंग करते हैं, बहुत फैंसी तरीके से करेंगे, उसको जमाएंगे, टाइम आधा वहीं वेस्ट कर देंगे। आपके जो भी आइडियाज है, आपके जो भी टास्क है, वो एकदम सिंपल होने चाहिए, स्टूपिडली सिंपल, इतना सिंपल कि लगे कि यार ये कोई बच्चों की नोटबुक है क्या। चीजें जो है वो सिंपल रखनी है ताकि आपका काम पे ध्यान रहे, ये नोट्स के अंदर आपको उलझना नहीं है। अब क्योंकि वो फिजिकल नोटबुक आपके सामने रहेगी तो उसको देख के कई बार आपको काम याद आ जाता है। फोन में आपने कई एप्लीकेशन में लिख दिया, वही खो जाता है, वापस कभी उसको खोल के देखते नहीं हो। सुपर इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी है कि ये पुराना है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि आप हाथ से लिखते हो तो आपका ब्रेन पूरा इन्वॉल्व होता है, आपकी कॉग्निटिव एनर्जी ज्यादा यूज होती है। चैट जीपीटी को बनाने वाले जो सैम ऑल्टमैन है, इतने टेक्निकल पर्सन है, एआई के अंदर धूम मचाई हुई उन्होंने, टेक्निकल पर्सन है वो, उसके बावजूद भी वो अपने सारे नोट्स, अपने सारे काम जो है वो किसी एप्लीकेशन में नहीं रखते। उन्होंने बताया कि एक पॉकेट डायरी और एक पेन हमेशा उनके साथ रहती है। तो इससे बड़ा एग्जांपल हो नहीं सकता कि दुनिया का सबसे टेक्निकल पर्सन भी यही चीज फॉलो करता है, और ये बहुत काम का है। इसलिए इसकी रैंकिंग जो है मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये मैं खुद भी करता हूँ, और ऑलमोस्ट मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, सब ये करते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। 12वां है चीजों को प्रायोरिटाइज करो। काम की लिस्ट होने से ज्यादा जरूरी है कि भाई अभी नाउ इस वक्त कौन सा करना है, इसके बाद कौन सा करना है। प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमारा पर्पस बनता है कि भाई करना क्या है, उसके बाद में एक लिस्ट बनती है कि इसको करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, फिर बनती है एक लिस्ट कि पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, जो बहुत जरूरी है। अगर किसी इंसान को बहुत लंबी लिस्ट में ये नहीं पता कि पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, तो वो हमेशा भटकता रहेगा। चीजों को प्रायोरिटाइज करना एक अपने आप में कला है। अगर आप किसी काम को प्रायोरिटी देते हो तो उसको करने के आप 100 रास्ते खोज लोगे, लेकिन अगर आप किसी काम को प्रायोरिटी नहीं देते हो तो उसको ना करने के भी 100 बहाने बना लोगे। अब क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है भाई कि भाई लिस्ट बनानी है, पहले क्या करना है, बाद में करना है, सिंपल है, ईजी टू यूज है, फास्ट है, इसलिए इसकी रैंकिंग जो है वो 8 आउट ऑफ 10 है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। 13वां जो है वो है डेडलाइन। अगर आपको किसी भी काम के 2 एंगल पता है कि पहला उस काम को करने में कितना वक्त आपको लगता है या फिर लग सकता है, दूसरा आपकी डेडलाइन क्या है, उस पूरे काम को कब तक फिनिश कर देना है, क्या आपकी डेडलाइन है जिसके बाद में उस काम को छोड़ देना है। अगर ये 2 चीज पता है, उस काम के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेडलाइन पे ही पूरी दुनिया चल रही है, भाई कब तक हो जाएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, मूवी, प्रोजेक्ट, आर्ट के अंदर, फ्रीलांसिंग, जॉब, इन्वेंशन, कोई खोज करनी हो, हर जगह डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी रैंकिंग के ऊपर अगर बात करें, इसको मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। क्यों काम का है, क्योंकि एक तो ये सिंपल बहुत है, बस सोचना है कि कब इसको कंप्लीट करना है, बस कोई इसके अंदर बहुत फॉर्मूलाज नहीं है। डेडलाइन की वजह से आप पाकिस्तान लॉ फॉलो करते हो कि अगर कोई भी काम करना है, आपको 7 दिन मिले या 4 दिन मिले, दोनों में कर दोगे। कम दिन मिलेंगे तो आप फटाफट करने की ट्राई करोगे, ज्यादा दिन मिलेंगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं 14th टाइम मैनेजमेंट हैक, ब्लॉक ऑल ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन। देखो एक चीज है अनवांटेड इंफॉर्मेशन। अनवांटेड इंफॉर्मेशन क्या होती है कि किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कॉल, यूट्यूब का फीड, होम पेज पे कोई वीडियो, इंस्टाग्राम की कोई भी रील, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन या इन्विटेशन या मैसेज या कॉल जो आपकी इजाजत के बिना, आपकी मर्जी के अलावा आपके सामने आता है, जो क्या करता है, जो आपकी पढ़ाई या काम के फोकस को खराब करता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, इस चीज को बोलेंगे अनवांटेड इंफॉर्मेशन। अब यहां पर मुझे 10-15 रिसर्च देकर ये प्रूव नहीं करना कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से कितने काम जो है वो अधूरे पड़े रहते हैं। जो काम होता है ना या फिर जो पढ़ाई होती है वो मेडिटेशन की तरह होती है, बीच में कुछ भी ऐसा अलग आ जाता है तो पूरा काम खराब हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर आपके काम होने से रुकते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि आप करते करते कहीं और घुस जाते हो। किसी ऐप में जाते हो काम करने के लिए, यूट्यूब पे आपको ये वीडियो देखनी थी लेकिन आप कंट्रोवर्सी देखने लग गए। सोल्यूशन हम सबको पता है, नोटिफिकेशन ऑफ रखना है। आईफोन में फोकस मोड होता है, क्रोम की एक्सटेंशन है अनहुक नाम से, 1 सेकंड एक एप्लीकेशन है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करने के लिए। अब क्योंकि अपने आप में डिस्ट्रैक्शन को कम करना भी एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी है। आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। अगले पर आते हैं, 15वें पर है
कैलेंडर। आप स्कूल के वो दिन याद करो, हम छोटे थे, हम स्कूल में 6 से 8 पीरियड अटेंड करते थे 30-30 मिनट के। स्कूल के बाद में हम 2 एक्स्ट्रा क्लास में जाते थे 1-1 घंटे की। फिर हम गली में खेलने के लिए भी जाते थे। रात को सोने से पहले हम टीवी भी देखते थे, मजे भी करते थे, काम भी होता था और हमें लगता भी नहीं था कि हम इतना कुछ कर रहे हैं। क्यों? कैलेंडर की वजह से। सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड था। गूगल कैलेंडर ऐप सबके फोन में है। अगर आप किसी भी काम को कैलेंडर के अंदर लिख लेते हो कि इस वक्त करना है, तो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वर्ल्ड के बेस्ट सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स, सारी कंपनीज, एजेंसीज कैलेंडर से ही चल रही है। अब क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है, मेरी पूरी टीम कैलेंडर बनाती है, मेरा कैलेंडर चलता है, मैं जिसके साथ काम करता हूँ सब कैलेंडर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 आउट ऑफ 10। ये पूरी लिस्ट की 3rd सबसे बेस्ट मुझे लगता है। इससे टाइम मैनेज होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक दिक्कत यह है कि हर किसी से कैलेंडर मैनेज करना, पूरा वो काम जमाना और अपने आप में एक टास्क बन जाता है कई बार, तो इसलिए एक कम है, इसलिए 3rd पे है। अब 2nd पे कौन सी है उसके ऊपर बात करते हैं। 16वें नंबर पर है सबसे फेमस, आपको पता है, हम सबको पता है, वो है पोमोडोरो। आज तक कि मैंने अपने सबसे ज्यादा टास्क अगर टाइम पे कंप्लीट करे हैं तो वो पोमोडोरो की वजह से करे हैं। देखो, पता मुझे बहुत पहले था, लेकिन जब करना स्टार्ट करा मेरे को लगा कि यार एक पता होना और उसको प्रैक्टिकली करने में फर्क तो होता है। अभी आप सब बोलोगे कि हमें तो पता है 25 मिनट 5 मिनट की बात है इसके अंदर। देखो क्या होता है, 25 मिनट का मतलब है एक जेल में आप बंद हो चुकी हो, उसके अलावा आप कुछ और कर नहीं सकते। 25 मिनट आपने दे दिए उस काम को, और 5 मिनट का आप इसलिए रिलैक्स करते हो क्योंकि 25 मिनट की बाद थोड़ा सा दिमाग थकता है, ये रिसर्च कहती है। तो 5 मिनट का आपके दिमाग में जो कीड़े चल रहे हो ना कि भाई ये सोचना था यार, ये रह गया, तो आप सोच लो फिर से 25 मिनट वाले स्लॉट में जाना है। मैंने 1 साल लगातार रिलीजियसली इस चीज को करी है। मतलब मैं 25 मिनट का पोमोडोरो स्टार्ट करे बिना कोई काम करता नहीं था, और इनफैक्ट मैं गूगल शीट में सारी एंट्री करता था कि भाई आज मैंने कितने पोमोडोरो कंप्लीट करे और किस काम में करे, कितने बजे स्टार्ट हुआ था। मतलब मैं ये कहता था कि आज कितने पोमोडोरो कंप्लीट हुए, 8 हुए, कल मुझे 12 करने हैं। अब ये जो टेक्निक है, ये पूरी लिस्ट का 2nd विनर है। मुझे सबसे बेस्ट ये टेक्निक लगती है। कैलेंडर से बेस्ट क्यों है? क्योंकि टाइम बॉक्सिंग या फिर कैलेंडर में क्या होता है कि आपको पहले सब बनाना होता है, जमाना होता है मुझे कब क्या करना है, या फिर किसी भी प्रोडक्टिविटी हैक के अंदर कोई ना कोई कमी थी। इसके अंदर ऐसा है कि अभी आपने सोचा मुझे टाइम देना है, 25 मिनट का अलार्म स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि इस वीडियो के बाद में 25 मिनट आप किसी काम पे अभी दे सकते हो। इसलिए अगर हम रैंकिंग की बात करें तो मैं इसे दूंगा 10 आउट ऑफ 10। इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या रीजन है कि ये 2nd पे है? अब बारी आती है फर्स्ट टेक्निक की, फर्स्ट विनर की। मेरे को लगता है इससे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट रूल हो ही नहीं सकता, जिसको अगर आपने एक बारी समझ लिया उसके बाद आप 1 घंटा भी बर्बाद नहीं करोगे, जिसके बाद आप समय की इज्जत करोगे। और वो है 17वां है डीपर पर्पस। आज तक मैंने लाइफ में कोई भी काम सबसे फास्ट अगर करा है, या फिर टाइम पे करा है, बिना टाइम वेस्ट किए करा है, या मजे के साथ करा है, बिना क्वालिटी खराब करे किसी भी काम को अगर मैंने करा है, मतलब ऐसा काम करा है कि काम को गर्व हो कि मैंने उसको करा है। एक लाइन है, बड़ी फेमस लाइन है कि ऐसा काम करो कि काम को गर्व हो कि आपने उसे करा है। तो वो हुआ है इस रूल की वजह से। डीपर पर्पस, आपका पर्पस क्लियर हो और डीप हो कि आपको एग्जैक्टली ये चाहिए और ये चाहिए ही चाहिए। फिर आपके लिए कोई रूल, कोई फॉर्मूला मैटर नहीं करता, आपका वाई क्लियर है। जो भी 16 टेक्निक्स इससे पहले की मैंने बताई है वो आप ऐसे ही फॉलो करते रहोगे। आप किसी के साथ अटैच नहीं होते हो कि भाई अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं हूं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं होता क्या है। ये आपका पर्पस है, ओके। पहला आपका पर्पस क्लियर होता है कि आपको चाहिए क्या, इसी के ऊपर पूरा ये टिका हुआ है, ठीक है। जब आपका पर्पस क्लियर होता है उसके बाद में आपकी प्रायोरिटीज बनती है कि भाई इसको करने के लिए आगे मुझे करना क्या है, जिसके बाद में आप प्रोडक्टिविटी के जो भी टूल है, जो भी एडवाइस है वो अपनाते हो, फिर आपको लाइफ में वो मिलता है जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये पूरा जो पार्ट टिका है किस पे टिका है? पर्पस पे। अगर जिसका पर्पस क्लियर हो गया, मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, केवल सुनने के लिए मत सुनना, सच कह रहा हूँ, जिंदगी बदल जाएगी अगर इसको दिमाग में बैठा दी। अगर आपका पर्पस बोले तो कि मुझे ये करना है, मेरा दिल चाहता है कि भाई ये किसी भी, मैं नहीं रह सकता इसके बिना, इसको करे बिना। और अगर जिस दिन ये चीज समझ आ गई उसके बाद में आप कैलेंडर के अंदर टास्क नहीं लिखोगे, आपका पूरा कैलेंडर भरा हुआ होगा। वो बात है ना कि 100 आवर्स अ वीक, हद पार मेहनत, इधर यू आर स्लीपिंग और वर्किंग, कि या तो आप सो रहे हो आंख बंद है, या फिर आप उठे हुए हो तो काम ही कर रहे हो, आंख खुली हुई है तो मतलब काम कर रहे हो। फिर ऐसा होगा कि काम से बाहर आना अपने आप में एक टास्क होगा फिर कि भाई यार दुनिया बात कर रही है, कोई नई मूवी आई है, मेरे को 1 महीना हो गया यार, मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ उस मूवी को देखने के लिए, कि भाई टाइम पास के लिए थोड़ा सा बाहर निकलना भी होता है, मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। बेस्ट चीज है यार। इसके अलावा जो 16 है ना, वो आप जो आपको अच्छी लगती है अप्लाई करो, लेकिन अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है तो बाकी 16 काम की नहीं है। अंदर की चिंगारी जब तक नहीं आ सकती कोई भी प्रोडक्टिविटी फॉर्मूला या रूल काम का नहीं है। इसलिए अब हम रैंकिंग की बात करें, ऑब्वियसली आपको पता चल चुका है क्या रैंकिंग दूंगा मैं, 10 आउट ऑफ 10 है।
बहुत ही सही चीज है ये। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी टाइम मैनेजमेंट का रीस्टार्ट योर लाइफ कोर्स जो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन डालो COOL टू गेट 20% डिस्काउंट। इस कोर्स ने अब तक हजारों लोगों की लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करा है। अब तक कई लोगों ने इसके ऊपर इतने फीडबैक्स, इतने रिव्यूज दिए हैं कि यार इस कोर्स ने उनको झंझोड़ के रख दिया है। अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो उसको पहले ट्रैक करना सीखो। वही बता रखा है इस कोर्स के अंदर। इसका पहला एपिसोड देख लोगे, आपका दिमाग हिल जाएगा, आप अपने आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर दोगे। अब क्योंकि मुझे अपने कोर्स पे पूरा यकीन है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको ये कोर्स पसंद ना आए, 3 डेज मनी बैक गारंटी है। इस ईमेल एड्रेस पर बोलो कि मुझे रिफंड चाहिए, मेरी टीम बिना कुछ बोले आपको सीधा रिफंड दे देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।